जी थैंक यू। मेरा नाम अमजद नवाज सिद्दीकी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई न्यूयॉर्क यूएसए का, और अमेरिका में रहते हूँ 16 साल से 30 साल से। तो जो आपका क्वेश्चन है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस बात को देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है, इस मुल्क को तरक्की की राहों पे कौन डाल सकता है और किसने इसको लूटा है, और इस मुल्क की जो आज तक खस्ता हाल हो चुका है उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये जो आपने कहा कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की हमारे पीछे है, और इसमें जिन लोगों ने तहरीके अदमे एतमाद इमरान खान के खिलाफ डाली है, वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के एजेंडे के खिलाफ है। ये चीज़ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी महसूस करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ना कोई चोरी की है, ना कोई डाका डाला है, ना कोई रिश्तेदारों को पोजीशनें दी हैं। इमरान खान ने सिर्फ एक काम ये किया है कि दुनिया में पाकिस्तान को बाइज्जत बनाना चाहता है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहता है, वो पाकिस्तान के नाम को बुलंद करना चाहता है। और ये वो लोग हैं कि इनके पास आप इनसे ये पूछिए कि भाई आप एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, इमरान खान ने पाकिस्तान के हालात खराब कर दिए हैं, इसलिए आपने उनके खिलाफ तहरीके अदमे एतमाद डाली है। तो भाई आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है? पूरी कौम को ये तो बताएं कि हमने तहरीके अदमे एतमाद डाली है तो हम इस मुल्क के हालात को, इस महंगाई को ठीक कर देंगे। आप ये देखिए, हमारा ये ईमान है कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद वो लीडर मिला है जिसकी पाकिस्तान की कौम जो है जिसके लिए दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह हमें कोई ऑनेस्ट लीडर दे, हमें कोई ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में सोचे। तो ये इमरान खान है। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कि वो हक और सच की जंग लड़ रहा है। और इस कौम के लिए ये एक पैगाम है कि इमरान खान जीत चुका है। इमरान खान का काम है मुल्क के लिए कोशिश करना और सही रास्ते पे जमे रहना। अब इस कौम पे है कि क्या वो इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पे लग के इस मुल्क की तरक्की का एजेंडा मुकम्मल कर सकती है। थैंक यू। सर ये भी बता दें सर, आप ओवरसीज इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत बड़ा रिलीफ दिया, वो भी वोट पीडीएम के रहे $1 बेच, आपकी वोट का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आप ये भी ऐड करना है, पूरा दुनिया में इस वक्त महंगाई है। आप अमेरिकियन के पास सिर्फ ये टॉपिक है कि पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है या दुनिया पर है, क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, पीडीएम के पास कुछ भी नहीं है, पीडीएम के पास बहानेबाजी है। वो ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। और हम ओवरसीज पाकिस्तानी आप पे वाजे कर दें कि अमेरिका में एटलीस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये तो इमरान खान ने इस मुल्क को इस कोविड के दौरान जितना अच्छे तरीके से मैनेज किया है, पूरी जो दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड उसकी तारीफ करती है। तो ये ऐसा ना कोई महंगाई वाली बात ये इमरान खान ने वो खुद नहीं किया, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलता हुआ नहीं देख सकते, या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को एज अ सॉवरेन स्टेट नहीं देख सकते, ये उनके एजेंट है। ना इनसे कुछ होना है, ना इन्होंने पहले कुछ किया। ये बात यह है कि इमरान खान, हम महसूस करते हैं कि किसी को ना किसी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, ना किसी की आंखों में आंखें डालने का मकसद ये है कि वो किसी की तजलील करना चाहता है। इमरान खान का एजेंडा हम ये देखते हैं कि वो पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को इक्वल लेवल पे दुनिया के साथ जो है रखना चाहते हैं। ये जो लोग सारी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। और जो पहले आपने बात पूछी कि ओवरसीज वाले पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के बहुत ममनून है। इमरान खान ने उन्हें वोटिंग राइट्स दिया, और इस निज़ाम हुकूमत में इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी, वो 95% इमरान खान के वोट हैं। वो 90% इमरान खान को आने वाले दिनों में वोट देंगे। और ये जो बाकी टोला है ये इसलिए खिलाफ है कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे लो और उनको वोट का हक न दो, जो हम नहीं होने देंगे।